तो रिया ब्लडी रिप्ली इज बैक। भाई क्या ही सेगमेंट था, क्या ही तोड़फोड़ मोमेंट था जो रिया रिप्ली की रिटर्न आज सरप्राइजिंगली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करवा दी। मतलब इस शो से पहले जितने भी रॉ के शोज गए लग नहीं रहा था कि रिया रिप्ली इतनी जल्दी वापस आने वाली है, बट आज के शो को देखकर लग रहा था कि भाई रिया रिप्ली वापस आ रही है, बट इतनी जल्दी वापस आ जाएगी, आज ही वापस आ जाएगी, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। अब हुआ क्या है शुरू से समझाता हूँ। आज शो पर डैमियन पीस सबसे पहले तो फोन पर बात करते हुए पाए गए, जहाँ पर वो फोन पर बोल रहे हैं किसी को कि तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू, तो ये चीज उन्होंने बोली है। एंड उसके बाद वो सेगमेंट जो है वहां पर एंड हो जाता है। एक दूसरे सेगमेंट में लिव मॉर्गन जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो के पास जाती है और वहां पर उनसे बातें करती है। ऑफ कोर्स इन दोनों का आज एक टैग टीम मैच था अगेंस्ट रे मिस्टीरियो एंड जेलेना वेगा। तो फिर लिव मॉर्गन इसी मैच के बारे में बात करने जाती है कि भाई हम दोनों आज जो है वो टैग टीम पार्टनर्स है, तो हमें जो है वो मूव वगैरह भी परफॉर्म करनी चाहिए, साथ में ये तैयारी व्यारी करनी चाहिए एंड ऑल। एंड ये चीज बोल के लिव मॉर्गन जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को सोफे पर धक्का दे देती है और उसके बाद वो स्ट्रेचिंग वगैरह उनकी करती है। एंड जब वो स्ट्रेचिंग वगैरह कर ही रही होती है कि भाई पीछे से बंदे आ जाते हैं जजमेंट डे के, और जिस तरीके से वो आए, स्पेशली जो वो गर्दनें निकली ना, मतलब वो दीवार से, मतलब फिन बैलर की और कार्लिटो वगैरह की, वो इतनी हिलेरियस, इतनी फनी थी ना भाई, बहुत ही मजा आया उस सेगमेंट में। एंड फिर वहां से जो है वो फिर लिव मॉर्गन जो है वो वहां से चले जाती है जब उनको पता चलता है कि भाई ये लोग आ गए, तो लिव मॉर्गन तो वहां से चले जाती है। और उसके बाद फिर डेमियन प्रीस्ट बोलता है डोमिनिक को कि भाई तू कर क्या रहा है, ये मतलब एक्सप्लेन मत कर, तू इतना मुश्किल नहीं है ये काम जो तू मतलब इसको छोड़ नहीं पा रहा है, या फिर तुझे अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है। डोमिनिक मिस्टर बोलता है अरे यार कोई नहीं, मैं आज इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर दूंगा, आज तुम टेंशन मत लो, मैं इसको सॉल्व कर ही दूंगा आज प्रॉब्लम को। और फिर जब वो वहां से चले जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, तो फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट से पूछते हैं अरे यार तू मेरे को एक बात बताने वाला था, जो सरप्राइज है, बताना क्या बात है। तो डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं छोड़ यार, तुम लोगों को भी नहीं मैं बताता हूँ, उसको मैं सरप्राइज ही रहने देता हूँ, डोमिनिक मिस्टीरियो को खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ से कुछ इंटरेस्ट जो है वो हिंट हो गया था, क्योंकि उन्होंने कॉल पर बोला था कि कहाँ हो तुम, और उसके बाद फिर ये चीज जब उन्होंने बोली तो लग रहा था कि कि रिया रिप्ली वापस आने वाली है। और मैं अपने मन में सोच रहा था कि रिया रिप्ली जो है वो शायद अगले हफ्ते या एक आधे हफ्ते में वापस आने वाली है, शायद ये चीज होगी जो कि उनको बतानी होगी। बट उसके बाद जब होता ही है कि जब मैच चल रहा होता है लिव मॉर्गन का, तो वहां पर लिव मॉर्गन जो है वो ऑफ कोर्स चीटिंग वीटिंग करके जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प करती है और वो दोनों जो है वो हरा देते हैं रे मिस्टीरियो और जेलेना वेगा को। अब जब ये मैच एंड जैसे ही होता है, क्योंकि पिन कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो अपने फादर को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हग वग करने लग जाते हैं लिव मॉर्गन को। उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो वो पीछे उनको धक्का दे देते हैं। बट उसके बाद फिर लिव मॉर्गन जो है वो भाई कुछ ऐसा सीन करती है एंड फिर वहां पर जो है वो दोनों का रोमांटिक सीन चल रहा था। और भाई यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो पूरी तरीके से पिघल गए थे और वो मतलब पूरा मूड में आ गए थे। बट देन म्यूजिक हिट होता है भाई रिया रिप्ली का। उस सेगमेंट पे, उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हो रहा था कि शायद रिया रिप्ली जो है वो आज ही आने वाली है, जिस तरीके से चीजें चल रही थी। एंड भाई म्यूजिक हिट होता है रिया रिप्ली का एंड उनकी एंट्री होती है, लिव मॉर्गन तो वहां से भाग जाती है। एंड उसके बाद फिर डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली को हग भी करने वाले होते हैं, बट वहां पर रिया रिप्ली भाई इस मूड में नहीं थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो को हग वगैरह करे, और वो वहां से चले जाती है। डोमिनिक मिस्टीरियो उनको मना रहा है इधर उधर कि अरे नहीं ये वो सुन तो ले, एक्सप्लेन तो करने देना, और बट भाई रिया रिप्ली मूड में ही नहीं थी कि कुछ भी वो सुने कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह। और इस तरीके से ये शो, ये पूरा सेगमेंट जब वो एंड होता है, अब काफी तगड़ी ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी। अब रिया रिप्ली मुझे नहीं पता है कि इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए फिट है या नहीं है, बट जो भी है अब वो आ चुकी है रिटर्न। और आज के ये जो भी चीजें उन्होंने करी ना, ऐसा देखकर लगा कि शायद इन्होंने रिटर्न को रश किया यार। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि पिछले हफ्ते तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये डिसाइडेड था कि रिया रिप्ली को अगले हफ्ते में लाना है, क्योंकि पिछले हफ्ते की चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था। बट आज जिस तरीके से चीजें हुई, आई फील लाइक कि इन्होंने सडनली डिसाइड करा कि रिया रिप्ली को लाना है, और तभी इन्होंने जो है वो आज जल्दी चीजें करी। डोमिनिक मिस्टीरियो को भी पिघाल दिया आज की, मतलब वो आ रहे हैं लिव मॉर्गन के चक्कर में, तो वो चीजें भी आज इन्होंने फटाफट करी और फिर एंड में रिया रिप्ली की जो है वो एंट्रेंस या रिटर्न वगैरह करवा दी। बाकी खैर रीजन जो भी हो, बट भाई अब मजा आने वाला है इस रिटर्न के बाद तो भाई, क्योंकि स्टोरी लाइन कहाँ जाने वाली है कहाँ नहीं जाने वाली है भाई, बहुत ही इंटरेस्ट होगा। वो मोमेंट भी बहुत ज्यादा मजेदार होगा जिस वक्त डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली के ऊपर टर्न करेंगे, और जो फिन बैलर की चीजें जो बिहाइंड द सीन चल रही थी वो कैसे होने वाली है, वो लोग क्या लिव मॉर्गन का साथ देंगे या रिया रिप्ली का साथ देंगे, मतलब बहुत चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे लेयर्स हैं इस पूरी स्टोरी लाइन में, तो बहुत मजा आने वाला है भाई रॉ के शो में। खैर इसके अलावा शो पर और बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेट अवे आज जो शो की शुरुआत होती है वो सीएम पंक के साथ होती है। सीएम पंक आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ड्रू मैकिंटायर ने जो मेरे साथ चीजें करी है भाई उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो होनी थी, उसने एक्शन किया, मेरी तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस तो होनी थी। एंड जैसे वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस वहां पर आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस वहां पर बोलते हैं कि भाई तू मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है, तेरे को मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। एंड सीएम पंक बोलता है कि भाई मैं तेरे बिजनेस में एक्सप्लेन नहीं, मतलब वो नहीं इंटरफेयर करना चाह रहा था, मैं अपने बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा था, बीच में तू आ गया और तेरे साथ चीजें खराब हो गई एंड ऑल, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि क्या तेरे को अपोलोजाइज मेरे को करना चाहिए, वैसे तू बंदा है नहीं जिसको अपोलोजाइज करना चाहिए। एंड ये सारी चीजें होती है। और फिर जो सेथ रॉलिंस है वो बोलते हैं भाई जब तू फिट हो जाएगा ना तो मैं तेरे को देखूंगा, जब तू पूरी तरीके से फिट एंड ऑल हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने वहां पर उनको चैलेंज कर दिया और जाते जाते बोला कि जो तेरे एक्शन थे भाई उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी तेरे को झेलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो चीजें थी इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हुई और वहां से जो है वो सेथ रॉलिंस चले जाते हैं। बैक स्टेज में सीएम पंक जो है वो एडम पेस से बात कर रहे होते हैं कि उनको ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच चाहिए। अब एडम पेस ने बोला है कि भाई जो नेक्स्ट वीक है वहां पर तू मत आना, मतलब सीएम पंक को उन्होंने मना कर दिया कि तू अगले हफ्ते रॉ पे मत आइयो। ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने इनविटेशन दिया है नेक्स्ट वीक रॉ के लिए, और वो बात करने वाले ड्रू मैकिंटायर से
सारी चीजों के बारे में। एंड अगर उन्होंने बोला कि अगर वो प्रोफेशनल रहा तो फिर हम एक मैच जो है वो सेटअप करेंगे। तो चीजें देखकर जो है वो लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का जो मैच है वो समरस्लैम में ऑफिशियल हो जाएगा। वैसे तो पता था हो ही जाएगा, बट थोड़ा बहुत जो कंसर्न था वो तो सीएम पंक की इंजरी का था कि भाई वो फिट रहेंगे तब तक या नहीं रहेंगे। तो लग रहा है देखकर चीजें कि शायद समरस्लैम तक वो फिट हो जाएंगे कंपटीशन के लिए। सो समरस्लैम में हो रहा है भाई मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। इसके अलावा YH6 भी आज देखने को मिली। पहले तो चैट गेबल का जे उसो के साथ मैच चल रहा होता है। मैच के एंडिंग मोमेंट पर एक डिस्ट्रैक्शन होता है YH6 की तरफ से चैट गेबल के लिए, तो चैट गेबल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसका फायदा जे उसो को मिलता है। स्पेयर लगाकर जे उसो मैच को जीत जाते हैं एंड वो लाइट वगैरह डिम होने लग रही होती है और जो YH6 है वो मतलब अराइव करने वाली होते हैं, बट जे उसो वहां से भाग जाते हैं। बट चैट गेबल वहां पर बीच में फंस जाते हैं। पहले तो वही स्मोक वगैरह होने लग जाती है, बट चैट गेबल भी वहां से जो है वो समाओ निकल जाते हैं। एंड अगेन निकी क्रॉस की तरफ से वही जो टेप वगैरह है जो वो रेगुलरली कमेंटेटर टेबल पर रख रही है, इस हफ्ते भी वो वैसे ही टेबल पर जो है वो टेप को जो है वो रख देती है। बाद में उस टेप को जो प्ले किया जाता है तो वही सीन चल रहा होता है, इंटरव्यू वाली चीजें चल रही होती है, जहां पर इस हफ्ते दिखाया गया कि जो कैरेक्टर्स हैं जो बाकी के जो YH6 के अंदर जो मेंबर्स है बाकी के, उनको भी रिवील किया गया, उनके फेसेस दिखाए गए कि भाई इन जो मास्क है इनके पीछे कौन कौन बंदे हैं, तो वो सारे रिवील किए गए हैं। उसमें कुछ सरप्राइज नहीं है, वो जो सबको पता ही था ऑलरेडी, जो मेंबर्स हैं वही हैं उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, रिवील कर दिया क्राउड के सामने और ऑडियंस के सामने WWE ने कि भाई कौन है इनके पीछे, और ये बताया गया कि इनको जो है वो फ्री कर दिया गया है। तो लेट्स सी अब आगे किस तरीके से इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हो गया है, पहले अंकल हाउडी का कर दिया था, बो डैलिस का कर दिया था, बट अब जो बाकी के मेंबर्स है उनका भी इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया है। कौन है इनके मास्क के पीछे वो भी दिखा दिया गया है, क्या इनके पीछे का रीजन है वो भी बता दिया है। आज भी बताया है कि भाई इन लोगों को कोई डिस्कार्ड कर रहे थे, कोई ने फेंक रहा था, कोई इनका यूज नहीं कर रहा था इनके अच्छे तरीके से, तो बेसिकली यूजलेस वाले बंदे थे ये, जिनको जो है वो YH6 बना दिया गया है। तो लेट्स सी YH6 अब आगे अपनी जर्नी जो है वो किस तरीके से करने वाली है। बाकी शायद चैट गेबल मेरे हिसाब से जो है वो कुछ हफ्ते का गैप लेने वाले हैं। उन्होंने वैसे मजे मजे में बोल दिया वो कि क्यों ना मैं वेकेशन ले लूं ऐसे करके कुछ, तो लेट्स सी अब क्या वो सीरियसली बोला है उन्होंने, कुछ हफ्तों वो गायब रहेंगे या फिर वो आएंगे शो पर, वो तो खैर समय ही। इसके अलावा सैमी ज़ेन आते हैं और सैमी ज़ेन बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट विक्ट्री के बारे में कि भाई मेरे को अंडरडॉग पता नहीं क्यों लोग समझते हैं, जबकि मैं अंडरडॉग अब नहीं हूँ। वो बताते हैं ब्रॉन ब्रेकर भाई कितना तगड़ा है, किस तरीके से वो अपनी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह लेकर आया था उस मैच में, और उसने मेरे को लिटरली अंडरडॉग दिखा दिया था। एक्चुअली में मैंने उसका अंडर किया था, तो इस तरीके से वो ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात कर रहे होते हैं। ब्रॉन ब्रेकर वहां पर आ जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर भाई अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। ये अटैक तगड़ा था, ब्रूटल था, मेरे को पसंद आया, क्योंकि अगर तुमने मेरी मनी इन द बैंक वाली रिव्यू वीडियो देखी होगी जो कल अपलोड करी थी, वहां मैंने यही चीज बोली थी कि भाई ब्रॉन ब्रेकर मैच हारने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जिस तरीके का उनका गिमिक था, लग रहा था कि वो रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ अटैक वटैक करेंगे सैमी ज़ेन के ऊपर, या इधर उधर किसी को मारेंगे पीटेंगे, तो उस तरीके का कैरेक्टर था, तो वैसा रिस्पॉन्स दिखा नहीं था हारने के बाद उनका, तो मुझे वो चीज बुरी लगी थी। बट आज उन्होंने वो चीज कर दी रॉ में, सैमी ज़ेन के ऊपर वो फूट गए, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने अटैक किया, तो बढ़िया लगा मेरे को। इसके अलावा ड्रैगनोव के साथ भी उनका एक 1-on-1 मैच होता है जहां पर वो विक्ट्री हासिल करते हैं। सैमी ज़ेन भी वहां पर आते हैं ड्रैगनोव को बचाने के लिए, बट ब्रॉन ब्रेकर को वहां पर स्टैंड टॉल कराया जाता है। तो ब्रॉन ब्रेकर का कैरेक्टर अगेन तगड़ा नजर आ रहा है। अब सैमी ज़ेन के साथ जो उनकी फ्यूड है वो कंटिन्यू WWE ने यहाँ पर करी है, तो दैट मींस लग रहा है कि सैमी ज़ेन को यहाँ तो विक्ट्री दे दिया WWE ने, बट इवेंचुअली जो है वो ब्रॉन ब्रेकर चैंपियनशिप जो है वो लेकर जाने वाले, क्योंकि अगर स्ट्रेच करी है ये फ्यूड तो एंड में भाई ब्रॉन ब्रेकर ने जीतना ही जीतना है, अदरवाइज WWE इस फ्यूड को यहाँ पर खत्म कर सकती थी। तो यही थी जो मेन चीजें थी कुछ शो पर। बाकी जो नॉर्मल चीजें होती है वो मैं डिस्कस करता नहीं हूँ अपनी रिव्यू वीडियोस के अंदर। मेरे को शो बहुत ही मजेदार लगा, अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा। रॉ के शोज हर हफ्ते भाई बैंग ऑन जा रहे हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको इस शो कैसा लगा, रिया रिप्ली के रिटर्न के बारे में कोई थॉट्स या जो भी थॉट्स हैं आपके अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।